Hello students, in last lecture we have done exercise 6.4. Now today I will start exercise 6.5. First of all, theorems. Theorem 6.7, 6.8 और 6.9 आपकी बुक में जो भी ये तीनों थ्योरम्स हैं अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम्स तो है पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो इनके डिटेल में हम नहीं करेंगे, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए थ्योरम्स कैसे हैं। तो इन थ्योरम 6.7 इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, लेट अस टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। अगर मान लो यहाँ से फ्रॉम वर्टेक्स बी आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन बी ए सी, बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी के ऊपर, तो यही बनेगा। लेट अस टेक नेम डी। तो राइट साइड में चेक कर सकते हो थ्योरम 6.7 लिखी हुई है, उसका मीनिंग क्या है भी, अगर आपने वर्टेक्स से राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देन इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू, जो ये वाली ट्रायंगल होगी ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। मतलब अगर आपने 90 डिग्री वाले एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी, एंड ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर किसके होंगी, पूरी ट्रायंगल के आपस में तो सिमिलर होंगी और ये पूरी ट्रायंगल के भी क्या होंगी, सिमिलर। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे। लेट अस टेक दिस एंगल इज एक्स। अगर हमने कोई भी एंगल मान ली ये एक्स है, ये कितना है 90, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला एंगल अकेला ए बी डी, हाउ मच इट इज़ 90 माइनस एक्स, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये 90 इन दोनों का सम 90 रह गया, तो अगर ये x तो ये 90 माइनस एक्स। नाउ यू विल सी एंगल बी ए बी सी, हाउ मच 90, ये कितना है 90 माइनस एक्स, तो 90 में से 90 माइनस एक्स माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो जो आपका एंगल है डी बी सी, दिस विल कम x, ओके, दिस विल ऑल्सो 90, तो आपका जो ये वाला एंगल है ये कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स, तो ये भी आपका एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। तो अब ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, बिल्कुल हैं, ये 90 ये एक्स वाला इसके साथ, ये 90 माइनस एक्स, तो तीनों एंगल इस ट्रायंगल के इसके इक्वल, तो देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर बड़ी ट्रायंगल के साथ देखें, बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ, तो बड़ी वाली की तो बहुत ईजी है। अगर आप बी डी सी को देखोगे पूरी बड़ी के साथ, तो ये एंगल 90 डी में और ये 90 बी है, तो एक तो 90 ये है, एक 90 है इसमें। अगर ये वाले ट्रायंगल के साथ देखोगे तो ये 90 ये 90 एक 90 तो वही आपका। अगर आप ये नीचे वाली ट्रायंगल ले रहे हो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ, तो एंगल एक कॉमन आएगा, कौन सा, सी कॉमन आएगा। अगर आप ये ट्रायंगल लोगे बड़ी वाली के साथ, तो एंगल ए कॉमन आएगा। तो मतलब बाय एंगल सिमिलरिटी ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर। तो यही आपकी थ्योरम 6.7 है, ठीक है। आफ्टर दिस थ्योरम 6.8, जो कि लास्ट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी 6.8, इस साल आपके सिलेबस में कट कर दिया, बट इसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, थ्योरम 6.8 के बेस्ड आपके बिल्कुल क्वेश्चंस हैं सेम एज इट इज़। तो ये हमें करनी पड़ेगी थ्योरम 6.8। व्हाट इज़ इट, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। व्हाट इज़ इट, इन राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है आपको पता ही है ना सबको, पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर करते हो, हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसको हमने अभी करना है प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट स्टेट
वैसे ही थ्योरम आपको पेपर में तो आनी नहीं है, बट फिर भी कैसे करोगे, स्टेट में ये आएगा, गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी, लेट अस टेक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। बी पे मैंने क्या मान लिया, राइट एंगल, ठीक है। तो आपको लेट अस टेक दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 ले लिया, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। ये बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी के ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर डी। तो अभी हमने किया ये थ्योरम, ये वाली ट्रायंगल पूरी वाली के सिमिलर, ये वाली ट्रायंगल भी पूरी वाली के सिमिलर, और ये आपस में भी सिमिलर। थ्योरम 6.7 में किया था, ये आपको गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन में आएगा। प्रूफ में क्या करना, सबसे पहले प्रूफ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट राइट एंगल एट बी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हमेशा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर के सम के इक्वल। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए डी, ऑन ए सी, सॉरी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए सी एट ऑन ए सी एट डी, डी के ऊपर ना। प्रूफ तो बड़ा इजी है, ध्यान से देखना। पहले ये छोटी वाली ट्रायंगल को बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ये छोटी वाली ट्रायंगल ये किसके सिमिलर होगी, ए डी बी, ए डी बी, मैंने डी बीच में लिखा ना 90 वाला, तो बी भी क्या आएगा नीचे, बड़ी वाली के साथ ले रहा हूँ, और ए दोनों में कॉमन, तो ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखो ये कैसे लिखा है, ए दोनों में कॉमन, ये वाली ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल में ए कॉमन, ए पहले लिखा, 90 डिग्री वाला डी है छोटी वाली ट्रायंगल में, और बड़ी वाली में 90 क्या है, बी, तो बी, यहाँ पे बी बच गया, इसका थर्ड पॉइंट, और इसका थर्ड पॉइंट सी बचा। तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय थ्योरम। अभी हमने जो थ्योरम की थी आपको बताया था ना अभी मैंने इससे पहले, थ्योरम कौन सी, ये हमारी थ्योरम है 6.8, तो इससे पहले हमने 6.7 की थी, ठीक है ना। थ्योरम 6.7, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये छोड़ दो बीच में, ए बी ए सी, ए बी बाई ए सी। आप ये भी लिख सकते हो ए डी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, तीनों चीज़ें भी लिख सकते हो, बट मैं पहले दो लिख रहा हूँ, ए बी, ए डी और ए बी लिखा, फिर ये ए बी और ये ए सी लिखा, ए बी और ए सी ना। क्रॉस मल्टीप्लाई है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, राइट साइड ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेरी सिंपल। अप टू हेयर मैंने ये ट्रायंगल ली छोटी वाली, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, थ्योरम 6.7, और सिमिलर होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल। नाउ यू विल टेक जो ये विदाउट प्लेन फिगर वाली बी डी सी। तो ट्रायंगल मैं सी से शुरू करता हूँ, क्योंकि सी ये वाली ट्रायंगल में और पूरी वाली ट्रायंगल में सी क्या होगा, कॉमन। तो पहला लेटर सी, इसमें भी पहला लेटर सी, सी डी बी लिखूंगा तो डी एंगल 90 है, सी डी बी, तो 90 के कॉरस्पॉन्डिंग पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में क्या है, एंगल बी। यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे तो है ही। तो ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए बाय थ्योरम, सेम रीजन 6.7 थ्योरम, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल भी पूरी वाली ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर। वो आपको मैंने बताया था जैसे 90 माइनस एक्स एक्स लेके। नाउ यू विल राइट हियर सेम सी डी बाय सी बी
सी डी बाय सी बी इक्वल टू सी बी बाय सी ए, सी बी बाय सी ए। ठीक है, आपको ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख सकते हो, सी डी बाय सी बी, डी बी बाय बी ए, बी सी बाय ए सी। तो 3 आएंगे, मैंने ये 2 लिखे बस, ये पहले दोनों, फिर ये बीच वाला छोड़ दी लेटर, सी बी सी ए, सी बी सी ए। नाउ हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सी बी इंटू सी बी, बी सी स्क्वेयर, बी सी लिख लिया ना इसको, बी सी स्क्वेयर। नाउ हेयर सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, सॉरी सी डी इंटू ए सी। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई किया बी सी स्क्वेयर, सी डी इंटू सी ए, सी डी इंटू सी ए को ए सी लिख दिया। ठीक है ना, बहुत हर से। नाउ ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर, मैंने ए बी ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर का किसको इक्वल, ए सी स्क्वेयर के इक्वल। तो अब ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर करेंगे, मतलब 1 + 2, 1 + 2 करो। अब क्या आएगा देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, लेफ्ट साइड तो आपका आ जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और राइट साइड देखो ध्यान से क्या आएगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, राइट साइड में कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी बचेगा, ए डी प्लस सी डी। नाउ यू विल सी व्हाट इज इट, ए डी प्लस सी डी। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगी, पूरी ए सी बन जाएगी। तो ए सी इंटू ये ऐड करके आया ए सी, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर, तो यू विल राइट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी क्या आया, ए सी स्क्वेयर। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर का सम कर दिया इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नाउ दिस इज अ प्रूफ, सिंपल। क्या किया, दोबारा देखो, छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगी तो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल, तो ए बी स्क्वायर आ गया वहाँ से। सिमिलर ये वाली ट्रायंगल ले ली, ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, ये भी दोनों सिमिलर होंगी तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। तो यहाँ से मैंने बी सी स्क्वायर निकाल लिया, बी सी स्क्वायर की वैल्यू ये आई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई। अब इन दोनों को कर दिया मैंने ऐड। जब आप ऐड करोगे ए डी इंटू ए सी डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी डी इंटू ए सी क्या आएगा दोनों में कॉमन, क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी कितना, ए डी प्लस सी डी ए सी, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर। नाउ दिस इज द प्रूफ, हैंस प्रूफ, दिस इज थ्योरम 6.8। अब आपका इसका कन्वर्स है अगली थ्योरम 6.9, वो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, उसका प्रूफ नहीं जरूरत है क्योंकि यूज़ नहीं होगा उसका प्रूफ। उसमें क्या होगा, आपको ये दी होगी, आपको ये दिया होगा ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, देन यू हैव टू प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना होगा भी ये राइट एंगल एट बी। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम होती है तो जो उसका एंगल आता है हाइपोटेन्यूज के सामने वाला, ए सी के सामने वाला कौन सा एंगल है, बी, तो एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ए बी सी डी इज ए राइट एंगल एट बी। तो उसमें ये प्रूफ करना है, ये आपको गिवन, तो बिल्कुल इसका कन्वर्स। उसका प्रूफ हम नहीं करेंगे बट आपको बता दिया थ्योरम 6.9 में क्या था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ 6.8 थ्योरम। ठीक है, तो वो हम प्रूफ नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही बता दिया ऑलरेडी। नाउ आफ्टर दिस आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल 10। तो ऑन राइट साइड देयर इज एग्जांपल 10, यू विल रीड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। बिल्कुल जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना बिल्कुल डिट्टो है, सेम एज इट इज़, बस थोड़ा सा नेमिंग में चेंज है, करेंगे बिल्कुल सेम। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से दोबारा यूज़ होगी, इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करवाया था आपको। नाउ यू विल सी एग्जांपल 10, व्हाट इज इट, ट्रायंगल ए डी ए सी बी is given to you and angle C how much, 90 degree, this is given। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए सी बी इज 90 एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू
ए बी, ये भी आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ में क्या लिखोगे आप? प्रूफ करना है आपको बी सी स्क्वेयर बाय ए सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर बाय ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी ए बाय बी ए डी, ए डी जी है। बी सी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी बाई ए डी। यहाँ पे मेरे ख्याल से बी डी होगा शायद, देखते चलो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आ जाएगा। अगर ये शायद मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया थोड़ा सा यहाँ पे, तो लेट अस चेक प्रूफ। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया था, ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट सी और ये 90 डिग्री, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल पूरी वाली ट्रायंगल के क्या होगी? सिमिलर, और ये छोटी वाली ट्रायंगल पूरी वाली ट्रायंगल की क्या होगी? सिमिलर। तो ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी सिमिलर टू, देखो मैंने ए क्यों लिखा? क्योंकि ए दोनों में, बड़ी वाली ट्रायंगल में और छोटी वाली ट्रायंगल में क्या होगा? कॉमन। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे? ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या आएगा? ए। अब डी क्या है मेरा? 90 डिग्री वाला। तो अगर मैं सेकेंड लेटर 90 डिग्री वाला लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 90 वाला। तो यहाँ पे 90 किसके में है? बड़ी वाली ट्रायंगल में, सी पे। तो ए सी, यहाँ पे बचा बी, तो बी आ जाएगा। नाउ ए डी सी सिमिलर टू ए सी बी, जैसे अभी तो पाइथागोरस में किया है। नाउ यू विल सी व्हाट इज इट? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए डी बाई ए सी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। जब आपने ये लिख दिए थे और उसके बाद तो ये पहले दोनों अक्षर डिवाइड में, फिर बीच वाला छोड़ दिया, ए सी ए बी, ए सी ए बी। ना क्रॉस मल्टीप्लाई है ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए डी। ए सी स्क्वेयर आपके पास आ चुका है ए बी इंटू ए डी, ठीक है, ए बी इंटू ए डी आ चुका है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यू विल सी ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल राइट साइड वाली, ये राइट साइड वाले ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल, दोनों में बी क्या होगा? कॉमन। तो ट्रायंगल बी, यहाँ पे सिमिलर लिख रहा हूँ मैं, सिमिलर टू ट्रायंगल बी। अब बी के साथ मैं आगे क्या लिख रहा हूँ? डी सी, बी डी सी। डी वाला क्या है? 90 डिग्री वाला। तो बी के साथ पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 क्या है? सी। तो यहाँ पे बी सी ए आ जाएगा। तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू बी सी ए। नाउ सेम स्टेप बिल्कुल, बी डी बाई बी सी इक्वल्स टू बी सी बाई बी ए, बी सी बाई बी ए। नाउ बी सी इंटू बी सी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी डी इंटू बी ए, बी डी इंटू ए बी। बी ए को ए बी लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड, okay, this is second equation. Now you will see what do you have to prove? बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर आ चुका है, ए सी स्क्वेयर आ चुका है, दोनों को करते हैं डिवाइड। 2 डिवाइड बाई 1, बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर, राइट साइड लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? सेम जो आपको चाहिए ये आ जाएगा। राइट साइड में देखो बी डी इंटू ए बी इंटू ए डी। तो ए बी दोनों में क्या आ रहा है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी डी बचेगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा? ए डी। तो यहाँ पे बी डी नहीं है, बी डी होगा, बी ए नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से मैंने गलती कर ली होगी यहाँ पे, तो बी डी आएगा यहाँ पे। तो ये आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो चुका है। हमने क्या यूज़ किया? पाइथागोरस थ्योरम जैसे की थी। पाइथागोरस थ्योरम में ये प्लस करते थे, अभी इन दोनों को क्या किया? डिवाइड। तो इसलिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी, क्योंकि वो हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। नाउ दिस इज एग्जाम्पल 10th कंप्लीटेड। आफ्टर दिस एग्जाम्पल 11th एग्जाम्पल भी आपका काफ़ी इजी है। तो राइट साइड में आपको दिया हुआ एग्जाम्पल 11th, यू विल सी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ये सिंपल वर्डिंग है, आपको समझनी है क्या है। लैडर होती है ना बेटा, पौड़ी लगाई है, मान लो स्ट्रीट में या कहीं भी। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, वहाँ पे क्या लिखा है? लैडर आपने अटैच की है और फुट ऑफ द लैडर, जो फुट है, ये फुट है लैडर का, ये कितना दूर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5
मीटर। 2.5 मीटर या सेंटीमीटर कोई भी यूनिट्स हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2.5 मीटर है। और जो आपकी विंडो है जहाँ पे ये लैडर लगाई है आपने, विंडो की हाइट दी हुई है 6 मीटर। 6 मीटर। ये आपका हाउस है मान लो ऐसे, ठीक है ना, ये हाउस है जैसे भी, और ये विंडो है, आपने ये लैडर लगाई है, ये फुट ऑफ द लैडर कितना दूर है 2.5 और विंडो की हाइट 6। तो आपसे पूछिए ये लैडर की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये पौड़ी कितनी चाहिए होगी आपको, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट अस टेक ए बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? सिंपल, यूजिंग पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर? 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? अंडर रूट ऑफ 2.5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 11th। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओके, आफ्टर दिस एग्जाम्पल नंबर 12th, वो भी आपने अभी आपके इस एक्सरसाइज के 2 ही एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल 12th एंड एग्जाम्पल 13th। और एक्सरसाइज जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल यू विल सी ऑन राइट साइड, एग्जाम्पल 12th। इसमें फिगर गिवन आपको बी ए सी, बी ए सी एंड ए डी आपको दिया हुआ है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बट ये 90 डिग्री नहीं। ये कौन सा एंगल है बता सकते हो आप? ये एंगल कौन सा है? ये आपका एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 से क्या है ज़्यादा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे, क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पे? ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। आपको ये प्रूव करना है, बड़ा सिंपल है। ये वाली एक्सरसाइज में आपको ध्यान से देखना है, जहाँ भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे वहाँ पे क्या लगानी है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगेगा? सिर्फ पाइथागोरस। तो यहाँ पे पाइथागोरस देखो कहाँ पे लगेगा, तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले ये ट्रायंगल दिख रही है दोनों, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, व्हाट इज इट? पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद राइट साइड एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ से इन ट्रायंगल, यहाँ पे रीजन क्या आएगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या आएगा? यह हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे आपका आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे करने के 2 मेथड, जो आपको ये प्रूव करना है इसको करने के 2 मेथड। देखो कॉमन आ रहा है कुछ, ए डी और ए डी दोनों में आ रहा है। या तो आप ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर ए डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, वो आपके ऊपर है। जैसे हम 2 इक्वेशंस क्वेश्चन नहीं करते होते, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही चीज़। चाहे तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जो आएगी उसमें पुट कर दो, या दोनों को माइनस कर दो। तो ये आपके ऊपर है। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू, ए डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ए डी स्क्वायर निकाल के यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? फ्रॉम हेयर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर? तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट करोगे ए डी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये देखो ब्लैक वाली वैल्यू जो ब्लैक मार्कर से लिखा मैंने, ए डी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, वो मैंने ए डी स्क्वायर की जगह लिख दिया यहाँ पे। और प्लस क्या था? ये प्लस क्या पड़ा हुआ ऑलरेडी? सी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से निकाल के यहाँ पे पुट कर दें। नाउ यू विल सी पॉजिटिव वाली साइड्स पॉजिटिव, ये प्लस माइनस बी डी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर। आई थिंक यू हैव टू प्रूव दिस वन ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखो क्या किया, कुछ भी नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो कॉमन था दोनों में ए डी आ रहा था ना, तो ए डी की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरे में पुट कर दी, तो आपका ये आ जाएगा रिजल्ट। दिस इज योर आंसर। नाउ आफ्टर दिस एग्जाम्पल 12 हो गया हमारा। आफ्टर दिस एग्जाम्पल नंबर 13, लिसन केयरफुली एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 आपका 13 और 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी किए हैं। ये सारे के सारे सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी इजी हैं, बट एग्जाम्पल 13 आपके राइट साइड में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आपको गिवन है बी एल एंड सी एम, बी एल एंड सी एम क्या मीडियंस, क्या दिए हुए हैं ये, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। तो बनाते हैं ट्राइंगल ए बी, सॉरी ए पे राइट एंगल है ना, ए पे है तो ए यहाँ पे लिखोगे, बाकी बी सी कहीं भी लिख सकते हो। मैं बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी यहाँ पे, कोई भी लिख सकते हो। अब आपको क्या दिया, बी एल एंड सी एम, बी एल तो बी से कहाँ से जाओगे, इधर इस साइड ही जा सकते हो, तो बी एल एंड सी एम, ये इधर वाली साइड ही आ सकते हो। आर मीडियंस, मीडियन का मतलब ये इसके इक्वल और ये वाली लाइन, मतलब अगर ये मीडियन है तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों इक्वल सेम है, और ये वाली अगर मीडियन है तो ये ऊपर और ये नीचे, ये साइड बाइसेक्ट और ये साइड बाइसेक्ट, ठीक है। तो दिस इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, 4 इंटू बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वेयर, 5 बी सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी मैंने जो आपको अभी चीज़ बताई थी ना, भी आपको क्या क्या कैसे स्टार्ट करना क्वेश्चन, तो जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखती है वो लगा लो बस। वैसे देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, बी एल ये बी एल, सी एम ये सी एम, बी सी ये बी सी। तो चेक करो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल बन रही है एक एल ए बी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसका बी एल क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इस वाली ट्रायंगल का, सी एम ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी एम इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और ये बी सी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है, तीनों हाइपोटेन्यूज हैं अलग अलग ट्रायंगल्स के। तो आप पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल प्रूफ में क्या लिखोगे, सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो जो आपका मन करता है। मैं छोटी वाली ले रहा हूँ सबसे पहले, एल ए बी, ट्रायंगल एल ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू विल राइट, बी एल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी एल का स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, राइट साइड में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल एल ए बी। नाउ सिमिलर सी एम, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं सी एम इन ट्रायंगल व्हाट इज इट, सी ए एम, तो सी एम का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों साइड बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर दोनों क्या है, यहाँ पे ऐड है, तो आपको सोचना भी ऐसा ही है। इन दोनों को क्या कर दोगे, 1 2, एक और ट्रायंगल लिख ही लो पहले, ए बी स्क्वायर ए बी सी, ये बी ए सी ट्रायंगल, यहाँ पे क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दिस इज थर्ड। तो जो देखो फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, दोनों ऐड में है ना, यहाँ पे दोनों ऐड कर दो। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, नाउ व्हाट विल कम, यू विल सी केयरफुली, बी एल प्लस सी एम, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, व्हाट इज इट, ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
प्लस ए एम स्क्वेयर, ओके, ए एम स्क्वेयर ना ए एम स्क्वेयर। ए एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एल को ए सी का क्या है, ये हाफ, क्योंकि ये मीडियन है तो ए एल क्या है, ए सी का हाफ। तो मैं ए एल की वैल्यू ध्यान से देखना, ए एल इक्वल टू ए सी बाई 2, ए सी का हाफ, तो ए एल स्क्वेयर क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर बाई 4। ये ध्यान से समझ आया। ए एल आपका क्या है, ए सी का हाफ, तो ए एल स्क्वेयर क्या होगा, ए सी स्क्वेयर बाई 4। तो ए एल स्क्वेयर की जगह मैं लिख रहा हूँ ए सी स्क्वेयर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस ए एम देखो क्या लिख सकता हूँ, ए एम को हाफ ऑफ ए बी, तो स्क्वेयर में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर बाई 4, ए बी स्क्वेयर बाई 4। ना 4 1 1 4, यहाँ पे नीचे 1 1 है, तो व्हाट इज द एलसीएम हियर, योर एलसीएम विल कम 4। नाउ व्हेन योर एलसीएम इज 4, ये तो सेम आएगा ए सी स्क्वेयर प्लस ये कितना आ जाएगा 5 ए बी स्क्वेयर, 5 ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर भी कितना आ जाएगा 5 ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर एक बार आ जाएगा ए बी स्क्वेयर। नाउ यू विल सी ये 4 है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, सिंपल पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई तीनों ट्रायंगल्स पे, पहले दोनों को ऐड किया, ये ऐड करके ये आया आपका ए एल की वैल्यू ए सी बाई 2, तो ए सी स्क्वेयर बाई 4, ए बी स्क्वेयर सेम, ए सी स्क्वेयर सेम, ए एम की वैल्यू ए बी स्क्वेयर बाई 4। अब यहाँ पे मैंने सिंपल एलसीएम लिया और ये ऐड किया। ना ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर, राइट साइड में देखो 5 ए बी स्क्वेयर और ए बी स्क्वेयर, 6 ए बी स्क्वेयर बन गया प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस 5 ए सी स्क्वेयर, 6 ए सी स्क्वेयर, ये कॉमन लिख लिया 6। तो अब ध्यान से देखो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, चलो देखते हैं एक बार। ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी स्क्वेयर, यहाँ पे 4 आएगा ना, 5 क्यों आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 4 4 यहाँ पे 5 बन जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर यूजिंग 3, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, बी सी स्क्वेयर। तो नाउ यू विल सी दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ईजी सा, आपने जो भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, जो आपको प्रूव करना है ये ऐड है, दोनों को ऐड करो, अपने आप आपका रिजल्ट आता जाएगा। एल्सियम लिया, ऐड किया, अपने आप आपका रिजल्ट तीसरे वाले ट्रायंगल को यूज़ करके ये आपका प्रूव। नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 13। आफ्टर दिस एग्जांपल 14th, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू विल सी केयरफुली। राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देख लो, पहले क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, समझो क्वेश्चन में क्या होता है। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्या गिवन आपको और कैसे अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल दी है, रेक्टेंगल दी है, व्हाट इज द रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। एग्जाम्पल 14, रेक्टेंगल ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है और एक में एक पॉइंट है ओ बीच में, कहीं भी कोई स्ट्रेट लाइन से बन रही किसी के साथ, बस ओ पॉइंट दिया होगा आपको, ये ओ पॉइंट ले लो। अब इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो यही है बस अकेला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपका अकेला, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी फ्रॉम ओ की पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये कंस्ट्रक्शन है आपकी, ये लाइन पहला ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आएगा P लिख लो पॉइंट और यहाँ पे लिख लोगे Q, ये कंस्ट्रक्शन है। ध्यान से देखो, अगर ये लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रॉ की, तो अगर ये पैरेललोग्राम ये 90 90, तो ये भी कितने आ जाएंगे एंगल्स, ये एंगल्स भी कितने आ जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बन जाएंगी।
पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी 90 तो रेक्टेंगल बन जाती है, तो ये सारे 90 बन जाएंगे, ये भी 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, बिकॉज वी हैव ड्रॉन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अगर ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल है, ये भी पैरेलल है इसके क्योंकि रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम 90 डिग्री है एक एंगल, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। नाउ अब आप ध्यान से देखो, आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है आपको, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखो ओ ए ओ बी ओ डी ओ सी, यही है ना सब कुछ। तो ये क्या है, ये छोटी वाली ट्रायंगल्स अंदर वाली जो ये 4 ट्रायंगल्स हैं इनके क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो जैसे अभी क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे। तो पहले ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूँ, यहाँ पे सीधा शॉर्टकट्स में लिखूँगा, ओ बी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस बेस ले लो चाहे परपेंडिकुलर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओ बी स्क्वायर निकाल लिया। अब ओ डी स्क्वायर निकालता हूँ मैं। ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ डी स्क्वायर की वैल्यू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, यही आएगा। दिस इज सेकेंड। थर्ड ओ सी स्क्वायर भी लिखते हैं। ओ सी स्क्वायर क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। दिस इज थर्ड। ओ ए बच गया। ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर की वैल्यू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। नाउ यू विल सी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, ये ओ बी प्लस ओ डी है ना, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 व्हाट विल कम ऑन लेफ्ट साइड, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सेम बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान से देखो, ये चारों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, डी क्यू स्क्वायर। सिंपल, ये दोनों ऐड हो गए, ये चारों ऐड हो गए, तो आपका ऐड करके ये आएगा। अब देखो ओ पी स्क्वायर तो ओ पी स्क्वायर ही रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करूँगा, ध्यान से देखना। बी पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपके रेक्टेंगल बन रही है, ये बी पी क्यू सी ये रेक्टेंगल है, तो ये आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो बी पी इक्वल्स टू सी क्यू, तो बी पी की वैल्यू सी क्यू आ जाएगी। ओ क्यू को ओ क्यू ही रखो, क्यू ही रखोगे आप, ओ क्यू स्क्वायर। नाउ डी क्यू चेक करो, व्हाट इज डी क्यू को क्या लिख सकते हो, ए पी स्क्वायर। तो डी क्यू की जगह मैंने लिखा ए पी स्क्वायर। ना सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, चेक करो ध्यान से क्या है ये, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। यूजिंग थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ओ सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये लेफ्ट ये बच गया हमारे पास, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल, ओ ए के। तो इसका और इसका सम मैं लिख दूंगा ओ ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द लेफ्ट साइड, ओ ए बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो आपको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो चुका है। तो नाउ योर होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 6.5। तो आपको 6.5 कंप्लीट करनी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय।